भविष्य में आपके लिए जेल जा सकते हैं क्या? ये लोग राजा महाराजा टाइप के लोग हैं, ये मात्र पैसे कमाने के लिए, घोटाले करने के लिए आते हैं। इसलिए तमाम कांग्रेस बीजेपी के भाइयों से निवेदन करना चाहता हूँ कि अमरवाड़ा विधानसभा में 9 आदिवासी गौड़ समाज के लोग विधायक के लिए खड़े हुए। कितने? उन 9 में से कोई एक आदिवासी गौड़ व्यक्ति को आपको चुनना पड़ेगा। और मैं इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आप सुनिए, आप जब 1 रुपए की माचिस खरीदते हो तो खोखा दे के खरीदते हो या गाड़ी दे के खरीदते हो? क्या दे के खरीदते हो? और जब खोखा के अंदर गाड़ी कम निकले तो कैसा लगता है आपको? कैसा लगता है आपको? दिल दुखता है, पूरा लगता है, मुंडी फुटन लगाते और जमा खराब होल लगाते। वैसे ही पार्टी बीजेपी कांग्रेस ऊपर से देखने में बड़ी अच्छी लगाते हैं, बड़ो चर्च बैनर, बड़ो चर्च पोस्टर, बड़ो चर्च झंडा। और जब बीजेपी कांग्रेस के खोखा बड़ो अच्छे लगाते और जब खोखा खोल के देखा तो एक सही गाड़ी निकला थे। कितनी गाड़ी? और वो गाड़ी भी कैसे निकलाते? पूजी हुई। कैसे निकलाते? वैसे ही ये राजनीतिक पार्टियां खोखा है और खोखा के अंदर जो गाड़ी निकलती है वो आपका विधायक प्रत्याशी है। और आप देख लीजिए, कमलेश शाह जी का भयंकर विरोध हुआ था इसी जगह। क्यों? क्योंकि कमलेश शाह जी उस खोखा के अंदर की वो माचिस है जो अपना जलाने के नाम की है, न बुझाने के नाम की है। अब बीजेपी के अंदर भी एक खोखा है बीजेपी का। और जब बीजेपी का खोखा खोल के देखते हो तो उसके अंदर निकलती मोनिका भट्टी जी, ना जो जलाने के काम की आई ना बुझाने के काम की आई क्या? मैं जो बात कहाँ बोल रहा हूँ, क्योंकि बीजेपी के लोग पानी पी पी के मोनिका जी का गाली दे रहे हैं। और मुझे दुख होता है थोड़ा बहुत, लेकिन हमारी समाज ने मोनिका को बोल दी है कि मोनिका भाई तुम चल गई हो अब दोबारा घर, तुम घर से चल गई हो दोबारा घर। और ये समाज के लोग नाराज हैं। और इसलिए कमलेश शाह जी वाले भी बहुत सारे लोग मिले थे, उनने बोले भैया हम इन्हीं को वोट दिए, हम जो पंजाब में ही वोट दिए हैं लेकिन फिर भी हमें वोट नहीं मिली। पंजाब में वोट दिए हैं लेकिन फिर भी 4 दिन से लाइट बंद है। पंजाब में वोट दिए हैं फिर भी हमें पानी नहीं मिलो। अरे पंजाब में ही वोट दिए हैं फिर भी हमें अमरवाड़ा हर्रे में सोनोग्राफी मशीन नहीं मिली। अरे पंजाब में वोट दिए हैं हमें ढंग से प्रधानमंत्री आवास नहीं मिलो। पंजाब में वोट दिए हैं हमें ढंग से पेट्रोल नहीं मिल रहा। पंजाब में वोट दिए हैं हमारे घर को जो बिजली बिल गले महंगो आ रहा हो, गले महंगो आ रहा हो। साथियों, आपको एक बात बता दूं, लोग उसी के साथ चलना चाहते हैं जो काम का है। आपने बोले देवरावन भाई संघर्ष तो हम तुम्हारे साथ हैं, आप इसलिए बोल रहे हो क्योंकि मैं आपका काम का हूँ। अब जब बीजेपी कांग्रेस के विधायक काम के नहीं है तो उनके कार्यकर्ता उनके साथ चलेगा। एक राय बोला था कमलेश शाह जी आगे बढ़ो हम तुम्हारे पीछे, मोनिका जी आगे बढ़ो हम तुम्हारे पीछे। आज जी कोई काम के बच्चे हैं का? मोनिका जी न हाथ की रही न दवा की रही, गुणमाना को भी छोड़ रही है तो कभी गुस्सा पड़ी बीजेपी ज्वाइन कर ली, तो कभी उत्तम भैया वाले को गुस्सा कर रहा हूँ तो हाथ की भी गई हो। अब वैसे ही भी कोई काम के नहीं है। आपसे बड़ी ईमानदारी से मैं इस बात को कहना चाहता हूँ, आप विश्वास करिए माताओं बहनों और यहाँ के दुकानदार भाइयों, ये देवरावन भला भी काम के आधार पर काम करने वाला व्यक्ति है, सड़क पर निकल के आंदोलन करने वाला व्यक्ति है, लोगों को न्याय दिलाने के लिए जेल जाने वाला व्यक्ति है। आपके लिए यही अमरवाड़ा की सड़कें हैं। डॉक्टर डेरिया सर को जब गोली मारा गया था कौन आया था? बाकी फूल और माला लेकर बीजेपी कांग्रेस के नेता गए थे, लेकिन मैं फूल और माला में विश्वास नहीं करता। मैं सड़क में लेके हमारे डॉक्टर डेरिया सर को न्याय दिलाने में विश्वास करता हूँ, आपको न्याय दिलाने में विश्वास करता हूँ। और ये पहला मामला नहीं है, ये पहला मामला नहीं है। जब थाने में ये गांव के लोग जब परेशान होते हैं, जब थाने में ये गांव के लोग परेशान होते हैं, जब बिजली की समस्या के खातिर यही गांव के लोग परेशान होते हैं, तब सड़क में आंदोलन करने के लिए बीजेपी कांग्रेस के लोग नहीं आते, ये देवरावन भलावी और गुणमाना बहुजन समाज पार्टी के लोग आते हैं। साथियों मुझे बताओ, आपके अमरवाड़ा में कमलेश शाह जी ने रानी दुर्गावती की प्रतिमा स्थापना करवाई क्या? आपको लगता है वो आदिवासी हैसियत? मुझे बताइए, आदिवासी भवन बनवा पाए क्या?
वो बोलते हैं हम राजा, तो बाबरगढ़ 57 परगना के महाराजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह की मूर्ति स्थापना करवाए क्या? बताइए, रानी दुर्गावती की प्रतिमा स्थापना करवाए क्या? रानी दुर्गावती की प्रतिमा स्थापना करवाए क्या? आदिवासी भवन बनवाए क्या? ये सीट कौन सी आरक्षित सीट है? ये किनके लिए आरक्षित सीट है? अमरवाड़ा सीट किनके लिए आरक्षित है? तो आदिवासियों के लिए भवन बना क्या? आदिवासियों के लिए भवन बना क्या? आदिवासियों के रानी दुर्गा की प्रतिमा स्थापना कर पाए क्या? पता है, एक गांव के सरपंच साहब ने मुझे बोले कि भैया अमरवाड़ा के छोरे बोले मैं मेरे गांव में अपने पैसों से कई मूर्ति स्थापना करता, लेकिन सरजा जो विधायक को एक मूर्ति स्थापना नहीं कर पाया। बोले एक आज बिरसा मुंडा जयंती है कि नहीं? तो बिरसा मुंडा की प्रतिमा स्थापना करवाए क्या? नहीं। आदिवासी विधायक सिर्फ नाम का है, लेकिन आदिवासी ये है ही नहीं है। अगर आदिवासी होता तो आदिवासी महापुरुषों की प्रतिमा स्थापना करवाता, अगर आदिवासी होता तो आदिवासी भवन बनवाता, और आदिवासी होता तो आदिवासी महिलाओं के लिए सोनोग्राफी मशीन दिलवाता। लेकिन दिलवा पाए क्या? मेरे एससी ओबीसी भाइयों, मेरे एससी ओबीसी भाइयों, आपके आरक्षण के लिए बचाने के लिए, एससी ओबीसी भाइयों, आपका आरक्षण को बचाने के लिए विधायक जी ने कभी विधानसभा में चिल्लाएगा? तो आप एससी ओबीसी के भाई, आप कांग्रेस और बीजेपी को वोट अगर दोगे, आप अपने हिस्से की थाली छिनवाओगे। क्यों? ओबीसी वर्ग की अगर देश में 52% अगर आबादी है, तो में से 52 कलेक्टर कौन सा होना चाहिए था? कौन सा होना चाहिए था? ओबीसी वर्ग का आप आबादी देखो, इतनी बड़ी आबादी है, 100 में से 100 जजों में से 52 जज ओबीसी वर्ग से होते हैं, लेकिन अभी है क्या? क्योंकि आपके संख्या के अनुसार ये लोग आपको हिस्सेदारी नहीं दे रहे हैं। इसीलिए ओबीसी समाज की हमेशा कर ये मांग रही है, जिसकी जितनी हिस्से, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी, जिसकी जितनी संख्या भारी, जिसकी जितनी संख्या भारी। मुझे बताइए, ओबीसी वर्ग के भाइयों को जनसंख्या के अनुपात आरक्षण मिल पा रहा है क्या? मिल पा रहा है क्या? तो सुन लीजिए ओबीसी वर्ग के तमाम भाइयों, आपके बच्चे को जो छात्रवृत्ति मिलती है कॉलेज में, जो स्कॉलरशिप मिलती है, वो आरक्षण की वजह से मिलती है। आपके बच्चों को जो नौकरियां मिलती है, वो आरक्षण की वजह से जल्दी नौकरियां मिल जाती है। और हम इस देश के मूल निवासी, और आरक्षण हमारा अधिकार है, और हमारे आरक्षण अधिकार को कौन सी पार्टी के लोग खत्म करना चाहते हैं? कौन सी पार्टी के लोग? इसलिए आज ही कसम खाइए ओबीसी वर्ग के लोगों, तो आप जीवन में कभी भाजपा को वोट नहीं दोगे। अगर आप भाजपा को वोट दोगे तो आपका आरक्षण खत्म हो जाएगा। आप भाजपा को वोट दोगे तो आपके एससी एक्ट खत्म हो जाएगा। आप भाजपा को वोट दोगे तो संविधान खत्म हो जाएगा। आप भाजपा को वोट दोगे तो देश का नाम बदल जाएगा। आप भाजपा को वोट दोगे तो माता बहनों के ऊपर बलात्कार होंगे। क्यों? देश को अरे तख्त बदल दो, ताज बदल दो। अरे तख्त बदल दो, ताज बदल दो। अरे जो सरकार निकम्मी है, अरे जो सरकार निकम्मी है, अब की चोट करारी है। अरे अब की चोट करारी है। संविधान बदलने वाले को वोट दोगे क्या? देश के नाम बदलने वाले को वोट दोगे क्या? मणिपुर में आदिवासी बच्चों को नंगा घुमाने वाले लोग वोट दोगे क्या? चौरे में आदिवासी भूमिका को वोट मारने वालों को वोट दोगे क्या? दलित भाइयों को घोड़े से चलने से रोकने वाले लोगों को वोट दोगे क्या? ओबीसी के आरक्षण को खत्म करने की बात करने वाले लोगों को वोट दोगे क्या? अरे देश में अडानी अंबानी को अमीर बनाने वाले लोगों को वोट दोगे क्या? वोट दोगे क्या? सम्मानित साथियों, अगर आप दोबारा बीजेपी को अगर वोट देते हो तो पुनः अडानी अंबानी के संपत्तियां बढ़ेगी। आपको इस बात को समझना चाहिए, उन्हें लालनी बहनों को भी समझना चाहिए कि आपको जो गैस सिलेंडर उन्होंने दिया, और ये गैस सिलेंडर के शुरू में कोई पैसा लगे थे क्या? शुरू में कोई पैसा लगे थे क्या? अब शुरू में तुमको गैस सिलेंडर मिलेगा मुफ्त में। जब आपको मुफ्त में गैस सिलेंडर मिला तो वैसे ही मुफ्त में मिला जैसे जियो की सिम मिली थी। काई की सिम?
जियो की सिम जब शुरू में आई तो मुफ्त में दिए और मुफ्त की चीजों को लड़के लोगों ने खूब वीडियो देखे, खूब इंटरनेट चलाए, खूब फेसबुक चलाए, खूब रील्स बनाए, खूब नाचे, खूब कूदे। और जैसे ही जियो ने 299 को रिचार्ज करो तो पूरी एक ही निकल गई क्या नहीं? एकदम से रेट बढ़ा था और जिससे पूरी फोकट में जियो के सिम गए थे पूरा पैसा वसूल है कि नहीं? वैसे ही बीजेपी की सरकार ने गैस सिलेंडर दिए जियो की तरह। जब उन्होंने गैस सिलेंडर मुफ्त में दिए और लोगों को लगा अरे अब तो गैस सिलेंडर मुफ्त में मिला, लेकिन सम्मानीय साथियों कुछ महीने बाद फ्री मिलने वाला गैस सिलेंडर जिसकी कीमत 400 रुपए थी वो गैस सिलेंडर 1200 रुपए में लिए कि नहीं? आप लोगों ने लिए कि नहीं? तो इन लोगों ने जितना मुफ्त दिए उससे 2 गुना पैसा वसूल लिए। वैसे ही वसूले जैसे जियो के सिम वाले लोगों ने व्यापार किए थे जियो को लाके, वैसे ही भाजपा के लोगों ने व्यापार किए और व्यापार करके पूरा का पूरा गैस सिलेंडर का पैसा वसूल दिए। सम्मानित साथियों पूरा गैस सिलेंडर का पैसा वसूले। इसलिए मरवाड़ा की जनता से मैं अपील करना चाहता हूँ, आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सभी से आग्रह है कि इस बार आप 3 नंबर की बटन दबाएं भी और 3 नंबर की बटन दबाएं भी। और 3 नंबर की जो बटन है उसमें ब्लैक बोर्ड तख्ता का निशान है और ब्लैक बोर्ड तख्ता आपकी रोड बना सकता। ब्लैक बोर्ड तख्ता आपकी रोड बना, ब्लैक बोर्ड तख्ता आपको बिजली दिला, ब्लैक बोर्ड तख्ता आपके लिए सोनोग्राफी मशीन ला, ब्लैक बोर्ड तख्ता आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, ब्लैक बोर्ड तख्ता देश का संविधान बचा, ब्लैक बोर्ड तख्ता देश का नाम बदलने से रोक, ब्लैक बोर्ड तख्ता मुसलमान भाइयों की सुरक्षा कर, ब्लैक बोर्ड तख्ता ईसाई भाइयों की सुरक्षा कर, ब्लैक बोर्ड तख्ता दलित भाइयों की सुरक्षा कर, ब्लैक बोर्ड तख्ता आदिवासियों की जमीन बचा, ब्लैक बोर्ड तख्ता जल जंगल जमीन बचा, ब्लैक बोर्ड तख्ता आपके अधिकार देना, ब्लैक बोर्ड तख्ता बलात्कारियों को फांसी में चढ़ा, ब्लैक बोर्ड तख्ता आपके बच्चों को नौकरी दिला, अरे ब्लैक बोर्ड तख्ता माता गौरव बन को पानी दे, ब्लैक बोर्ड तख्ता गाँव गाँव का विकास कर। इसलिए किसमें वोट दोगे? किसमें वोट दोगे? मेरे गांव के भाइयों, आपको इस बात की मैं एहसास दिलाना चाहता हूँ कि ये जो ब्लैक बोर्ड तख्ता है यह आप ही के जैसे लोगों का है। आप ही के बच्चे इसी ब्लैक बोर्ड तख्ता से पढ़ाई करके इंजीनियर डॉक्टर बनते हैं। आप ही के बच्चे इसी ब्लैक बोर्ड तख्ता से आराम सीखते हैं और ये तख्ता दोबारा आपके सामने आया है साथियों। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा।